कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। वो दोनों बहुत बड़े और साथी चोर थे। जब भी कोई पक्षी अपने घर से दाने लाने के लिए निकलता, कालू कौवा और गोरी कौवी उस पक्षी के घर में जाके चोरी करते और उस पक्षी का दाना, फल, पैसे सब ले आते। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे हुए थे। तभी गोरी कौवी बोलती है, अरे कालू जी देखिए ना, हम लोग कब से चोरी कर रहे हैं। आज तक बस छोटे पक्षियों के घर में चोरी करते रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज तक अमीर नहीं बन पाए हैं। किसी बड़े पक्षी के घर चोरी करते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ तो किसके घर चोरी करे गोरी, तुम्हारा कहना क्या है? अरे चोरी ही करना है ना कालू जी। जंगल में सबसे अमीर पक्षी कौन है, आप बताइए। जंगल में सबसे अमीर पक्षी तो जग्गा चील है। क्या तुम जग्गा चील के घर में चोरी करोगी? कालू कौवा ऐसा कह ही रहा था कि वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और उन दोनों से कहती है, क्या बातें हो रही थी गोरी बहन और कालू भैया, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं टुनटुनी, वो गोरी कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी गोरी बहन, मुझे बता दो, मैं भी तो जरा सुनूं। अरे टुनटुनी, मैं कहाँ कुछ कह रही थी, मैं तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। तुम जो दाल बनाती हो ना, बहुत स्वादिष्ट रहता है तुम्हारा दाल। लेकिन मैंने तो चोरी चोरी का सुना था कुछ। अरे टुनटुनी, जंगल में कितने चोरियां हो रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन गोरी बहन, तुमने तो अभी अभी कहा कि हम लोग तुम्हारे दाल के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ टुनटुनी, दोनों चीज के बारे में बात कर रहे थे। कल बंटी कबूतर के घर में से चोरी नहीं हो गया, इसीलिए हम लोग चोरी की बात कर रहे थे अभी, और उससे पहले तुम्हारा दाल का बात कर रहे थे, समझ गई? अच्छा तो जरा मेरे साथ भी बात कर लो, मैं अभी अकेले बैठी हुई हूँ, मैं आज काम पे नहीं गई। अरे चिड़िया, तो क्यों काम पे नहीं गई? अरे जाओ काम पे, हम लोगों का दिमाग मत खराब करो। हम लोग बातें कर रहे थे आपस में, अब चली जाओ ना, बता दिया ना सब कुछ। अच्छा ठीक है, अब मैं जाती हूँ। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे कालू जी, पता नहीं ये चिड़िया कहाँ से आ टपकी, मेरा तो सारा दिमाग खराब हो गया। हाँ तो कालू जी, मैं क्या कह रही थी? अरे गोरी, तुम ये कह रही थी कि जंगल का सबसे अमीर पक्षी कौन है? हाँ कालू जी, बताओ ना, जंगल का सबसे अमीर पक्षी कौन है? अरे गोरी, अभी अभी तो बताया था, जग्गा चील है जंगल का सबसे अमीर पक्षी। तो फिर ठीक है कालू जी, जग्गा चील है जंगल का सबसे अमीर पक्षी, तो हम लोग कल उसी के घर में चोरी करेंगे। क्यों, सही कहा ना? अरे गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? टुनटुनी चिड़िया भी जग्गा चील के घर में काम करती है, और टुनटुनी चिड़िया बहुत चालाक है, शायद तुम्हें पता नहीं है। हाँ, कालू जी, वो चिड़िया चालाक है, वो तो बहुत बड़ी बुद्धू है। हम लोगों ने कैसे उल्टा फुल्टा बोल के उसे यहाँ से भगा दिया। अरे गोरी, मेरी मानो तो ऐसा मत करो, टुनटुनी चिड़िया को जरूर हमारे बातों पे शक हुआ होगा। अरे कालू जी, मैं वो सब नहीं जानती। कल हम लोगों का चोरी करने का प्लान जग्गा चील के घर में ही है, कोई देखे या ना देखे। तो फिर ठीक है गोरी, अब रात भी तो होने दो। टुनटुनी चिड़िया को उन लोगों की बातों पे शक हुआ था, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया पीछे की एक पेड़ पे बैठ के उन लोगों की बातें सुन रही थी। अच्छा, तो ये प्लान है, ये लोग अब जग्गा चील के घर में चोरी करने वाले हैं। मैं अभी जग्गा चील को बता कर आती हूँ, उसके बाद रात को जग्गा चील इन लोगों की खबर लेगा। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया तेजी से जग्गा चील के पास जाती है, और जो कालू कौवा और गोरी कौवी ने कहा था, सारी बात जग्गा चील को बता देती है। अच्छा चिड़िया, तो ये बात है, आने दो उन कौवों को, आज रात को मैं जगह ही रहूंगा। जब वो लोग मेरे घर में आएंगे तब मैं उन लोगों को बताऊंगा। रात भी हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों जग्गा चील के घर में चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों जैसे ही जग्गा चील के घर में घुसते हैं, तो दोनों देखते हैं कि जग्गा चील तो जगह पड़ा है, और जग्गा चील लोगों से कहता है, आ जाओ मेरे घर में चोरी कर लो। चोर कौवो, आज मैं तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मुझे टुनटुनी चिड़िया ने सब बात बता दिया था। ये सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे चील, हम लोग तो तुमको कुछ बताने आए थे, हम लोग चोरी कैसे करने आते, तुम ही जरा सोचो।
अच्छा बना लो बहाना, लेकिन मैं अब तुम लोगों के बहानों में नहीं आने वाला हूँ। मैं तो तुम लोगों को आज छोड़ूंगा नहीं। इतना कह के जग्गाजी कालू कौवा और गोरी कौवे को बहुत गुस्से में मारने लगता है और उन दोनों को बहुत मारता है। कैसे भी करके कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से जान छुड़ा के भागते हैं, नहीं तो आज वो लोग मर जाते। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे ही मजेदार कहानी